हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। 5 सेकंड बाद 80 शब्द प्रति मिनट की गति से शुरू होगा। विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए भारत कब भटक गया? जब कभी भी भविष्य में इस तथ्य को जांचा परखा जाएगा तो 21वीं सदी का 2010-2020 का दशक आंखों के सामने आएगा। मार्च 2010 में भारत की जीडीपी विकास दर 13.3% के साथ शीर्ष पर थी। इसी वक्त नॉमिनल जीडीपी 16.1% थी, जो इस दशक की सबसे कम है। तब से जीडीपी में गिरावट का दौर जारी है और अब जीडीपी वृद्धि दर 4.5% है। यह भी मुद्रास्फीति के दर के आकलन के उन तौर तरीकों के कारण है जो विवाद से परे नहीं है। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन के अनुसार भारत की विकास दर कम से कम 2.5 गुना अधिक बताई गई है, जबकि भाजपा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी का अनुमान तो इसके केवल 1.5% होने का है। बीते दशक की अर्थव्यवस्था की स्थिति से भी यह गिरावट झलकती है। 2010 में कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 17.5%, औद्योगिक क्षेत्र का 30.2% और सेवा क्षेत्र का 45.4% रहा। वर्ष 2019 में यह क्रमशः 15.6%, 26.5% और 48.5% रह गया। उद्योगों का योगदान लगातार कम हो रहा है। यह औद्योगिकरण के दौर के बाद की अर्थव्यवस्था का खास संकेत है। विडंबना यही है कि ये संकेत ऐसे समय में देखे जा रहे हैं जबकि भारत का पूरी तरह औद्योगिकरण हुआ भी नहीं। विकास दर में कमी का एक महत्वपूर्ण कारण है पूंजी निवेश में कमी। 2010 में यह जीडीपी का 39.8% था और अब 10% कम हो गया है। जाहिर है, बिना पूंजी निवेश बढ़ाए हम अधिक औद्योगिकरण और फिर उच्चतर वृद्धि दर की उम्मीद नहीं कर सकते। इस दशक के दौरान यदि कुछ बढ़ा है तो वह है सेवा क्षेत्र, जिसमें मोटे तौर पर लोक प्रशासन और असंगठित सेवा क्षेत्र का विस्तार ही शामिल है। 20वीं सदी से 21वीं सदी में कदम रखते हुए जैसे चीन की जीडीपी 2010 में 1.2 ट्रिलियन डॉलर से 2019 में 14.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंची। भारत की 470 बिलियन डॉलर की जीडीपी भी
90 के दशक की 5% से कम की वृद्धि दर से 2010 में 10.7% तक पहुंची। अगर इसी दर को निरंतर बनाए रखा गया होता तो हम निश्चित रूप से 2050 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल कर लेते, परंतु इसके लिए वृद्धि दर निरंतर 7% से अधिक होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता तो संभावनाएं बनी रहती। 2010 तक लग रहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर है, लेकिन अब हमें $3 ट्रिलियन से अधिक का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं वह फिलहाल दूर की कौड़ी है। यह कहना उचित नहीं है कि मोदी और एनडीए सरकार के अस्तित्व में आने के साथ इस आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई, क्योंकि यह गिरावट तो यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के साथ ही शुरू हो गई थी, जब पूंजी व्यय वृद्धि दर में गिरावट आने लगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री भी इसे भांप नहीं पाए। इसके अलावा यूपीए 2 पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और संविधान से इतर गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के पूर्वाग्रहों का भी दबाव रहा। सब्सिडी में बेतहाशा वृद्धि के चलते पूंजीगत व्यय में कमी आई। इनमें से ज़्यादातर अनावश्यक थी। शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने के बावजूद मध्यम व उच्च वर्ग को एलपीजी और वाहन ईंधन पर काफ़ी सब्सिडी दी गई। यहाँ तक कि खाद पर भी सब्सिडी दी गई, जो ज़्यादातर वे किसान खरीदते हैं जिनके पास सिंचाई योग्य भूमि है। जाहिर है इसके लिए पैसा पूंजीगत व्यय में कटौती करके लाया गया। 2014 के बाद से मोदी सरकार ने इस ओर ध्यान न देकर नोटबंदी और जीएसटी लागू कर दिया, जो अर्थव्यवस्था की चाल को और धीमा कर गया। सच्चाई और भी भयावह है। 2011 से बचत और जीडीपी में लगातार गिरावट आ रही है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। नतीजतन कर, जीडीपी अनुपात एवं निवेश जीडीपी अनुपात में भी गिरावट देखी जा रही है। हालांकि विकास दर का अनुमान लगाना मुश्किल है और विकास कहीं पीछे छूट गया है। पूंजीगत व्यय जैसे आर्थिक विकास के पहिए गायब हैं। 2014 के बाद से बैंकों द्वारा वित्त पोषित प्रोजेक्ट में भी कमी आई है। ये आधे से भी कम, यानी कि 2018-19 में 600 अरब से कम रह गए हैं। बाजार द्वारा
वित्त पोषित प्रोजेक्ट तो एकदम ही कम रह गए हैं। इसका परिणाम यह रहा कि निर्माण जीडीपी अनुपात अब 15% की बजाय बहुत कम रह गया है। लाभ जीडीपी अनुपात पिछले 15 साल के निम्नतम स्तर पर करीब 2.7 रह गया है। इतने सारे आंकड़ों में गिरावट के बीच रोजगार सृजन संभव नहीं है। पाई स्टॉप। तो दोस्तों आज का आपका ये था स्टेनो स्किल टेस्ट का डिक्टेशन। इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें ताकि आपके लिखने में गति आ सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।